तो आपने उनको मौके पे कितना रुपए दिया? सर उनको 5-6 दिन से ये जो लाइनमैन है ये जाकर हमारे घर पर परसों इतना ज़्यादा उत्पीड़ना किया है कि मैं यहाँ पे सवाल उठता है कि पावर कारपोरेशन के कर्मचारी कितने बेलगाम हो, और अगर साथ में लाइनमैन गया है तो इसका मतलब है कि आपके विभाग का लाइनमैन है, और आपके विभाग का लाइनमैन अगर भ्रष्टाचार करता है, अगर अवैध वसूली कर रहा है, फर्जीवाला कर रहा है, 420 कर रहा है, तो उसमें आपकी ही जवाबदेही बनती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 524, मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। आज न्यूज़ 524 के स्टूडियो में एक विद्युत उपभोक्ता आए हुए हैं। इनका कहना है कि अभी कुछ दिन पूर्व इनके यहाँ कुछ लाइनमैन आते हैं, मीटर रीडर आते हैं, वो मीटर चेक करते हैं और इनको काफ़ी भारी भरकम बकाया बताते हैं और तत्काल बिल जमा करते हैं। बिल ना जमा करने की स्थिति में इनका कनेक्शन काटने की बात करते हैं। अब ये उपभोक्ता पीड़ित थे, उपभोक्ता हैं, और इन्होंने डर से तत्काल मौके पे उन कर्मियों को बिजली बिल दे दिया। करीब कितना था, 15,000 रुपये था। इन्होंने पैसा दे दिया और तत्काल उन लोग जो लाइनमैन था, उनके साथ में एक लाइनमैन था, वो आते हैं और एक इनको रसीद देते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद इन्हें पता चलता है कि ये रसीद जो है, अभी हम आपके सामने डाल देंगे, रसीद इनकी फर्जी है। अब इसको कोई मानने को तैयार नहीं है। इनका करीब 15,000 रुपये फंसा हुआ है और तत्काल वहाँ पर जाकर विद्युत कर्मियों ने इनका कनेक्शन भी काट दिया। इनका कमर्शियल कनेक्शन है, 2 किलोवाट का है। तो सबसे पहले भैया अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम बुधराम प्रजापति है, जो कि मेरा एक कुल्हड़ बनाएगा कुम्हारी कला से मेरा संबंध रखता है। मैं उस पर काम करता हूं, जो कि हमारे यहाँ 4-5 और बुजुर्ग औरतें और भी लोग जुड़े हुए हैं, काम करते हैं। मैं कहीं गया हुआ था, मैं सर जिस दिन था ये आए 8 अगस्त को मेरे यहाँ आए, जो कि लाइनमैन भी कहीं बगल में खड़ा हुआ और रेगुलर वहीं रहता ही है दिन भर। उसके साथ 2 आदमी हमारे साथ आए, एक लंबे चौड़े थे, बाइक पर आए, अपाची गाड़ी थी, और बोले कि आपका विद्युत बिल, वो मशीन उनके पास थी, मीटर था जो चेक करती है, उससे उन्होंने मीटर में लगा के चेक किया और बताया आप कम से कम इतनी बकाया राशि जमा करें वरना आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। जी तो क्या वहाँ पर खड़ा हुआ जी 1 मिनट, तो आपने उनको मौके पे कितना रुपए दिया? सर उनको मैंने 12,360 रुपये का अमाउंट का उनको वो मुझे बताया कि इतना आप अमाउंट जमा करा दीजिए तभी आपका कनेक्शन बच सकता है, वरना अभी मैं तत्काल काट दूंगा। तो मैंने सर उनको 12,360 का अमाउंट दे दिया। वो बोले अभी थोड़ी देर में मैं आपको पर्ची दे रहा हूँ, लाइनमैन वो सामने खड़ा है। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, जबकि उनको मैं जानता हूँ सर, लाइनमैन को रेगुलर वहीं रहते हैं, तो इसलिए मैं जानता हूँ। मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास का जो ये फीटर है वहाँ से हैं सब संबंध, तो जानता हूँ। ठीक है, ये बात सही है, आप उनको जानते हैं, वो लाइनमैन है, इसलिए आपने उनको आपने विश्वास से पैसा दे दिया। तो अब आपको इसकी जानकारी थोड़ी देर बाद चलिए, तो मुझे लाकर एक रसीद दिया, जो ये रसीद है हमारे पास। तो ये बताइए कि आपको कब इसकी जानकारी हुई कि ये रसीद जो आपको दी गई है फर्जी है? सर ये 8 अगस्त को मैंने पेमेंट जमा कराया था। 9 या 10 के रक्षाबंधन के त्यौहार को 2 दिन की छुट्टी पड़ गई, जिस कारण कुछ नहीं पता चला। तो उसके उपरांत 4-5 दिन के बाद मैं कटेहरी गया हुआ था, उधर से आ रहा था मार्केट से, तो मुझे फ़ोन आया कि मैं एसएसओ मतलब टंडौली फीटर से एसएसओ बोल रहा हूँ, आपके घर पे आया हूँ और आपका कनेक्शन काट दिया जा रहा है क्योंकि आपका विद्युत बकाया। मैंने कहा सर मेरे पास रसीद पड़ी है, जो मैं अभी आधे घंटे का टाइम दीजिए, मैं पहुँच कर आपको दिखा रहा हूँ। इन्होंने कोई टाइम नहीं दिया और तुरंत फ़ोन को कट करके उसके बाद कनेक्शन काट के चले गए। मैं वहाँ से घर ना आकर एसडीओ साहब से संपर्क किया कि एसडीओ साहब को दिखाते। एसडीओ साहब ने इसका फ़ोटो किया हमारे पर्ची का और बताया 2 घंटे बाद आपको मैं बता रहा हूँ। 2 घंटे बाद इनको मैं दोबारा फ़ोन पर संपर्क किया, घर चला आया और देखा कनेक्शन कटा था। दोबारा मैं इनको संपर्क किया तो ये कह रहे हैं कि भैया आपके साथ फर्जी रसीद ये काटी गई, फर्जी है। तो मैंने कहा सर लाइनमैन था जिसको मैं जानता हूँ और सोनू जो कि बराबर इनके साथ में रहता है, ये दोनों आदमी थे, और उनको लिखित में एक शिकायत पत्र भी दिया कि सर हमारे यहाँ का करीब 600 मीटर तार लंबा जो 3 फेज़ का कनेक्शन का तार था, पोल गिरने की वजह से कट गया है, न ये महकमे में जमा नहीं कहीं है, ये लोग मिलकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इनके संबंध में मैंने जब शिकायत किया एसडीओ से तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि चलो इनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। लेकिन आज 5-6 दिन से ये जो लाइनमैन है सूरजभान यादव, ये जाकर हमारे घर पर परसों इतना ज़्यादा उत्पीड़ना किया है कि मैं आर्थिक और मानसिक तनाव से बिल्कुल परेशान हो गया हूँ, ना कि घर पर रह के मैं इधर उधर भाग दौड़ रहा हूँ। जेई या एसडीओ साहब से या किसी संपर्क करता हूं तो ये कहते भैया आप जिसको दिए उससे लीजिए। मैंने कहा सर आपके लाइनमैन कह रहे हैं कि हमारे साथ रोज़ उसकी बातचीत होती है और मेरी एसडीओ जेई से बात हो गई, जहां जो अगर करना हो आप कर लीजिए।
तो जैसा कि पीड़ित उपभोक्ता बता रहे हैं कि इन्होंने बिल जमा किया और मौके पे लाइनमैन था, जांच करने लोग गए और इनको पैसा दिया और कनेक्शन के लिए करीब 12,000 कुछ रुपए, 12,360 रुपए इनसे लिया गया और उनको एक बाकायदा रसीद भी दी गई। ये रसीद है 12,350 रुपए की, ये रसीद दी गई और इनके हाथ में रसीद है और उसी के एक हफ्ता बाद इनका कनेक्शन काट दिया गया। अब जब ये पावर हाउस जाते हैं, यहाँ के उपखंड अधिकारी जिसे एसडीओ कहते हैं, उनसे जब इन्होंने शिकायत किया तो वहाँ कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर गया था, जिसने पैसा लिया था, आप उससे मांगिए। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि पावर कारपोरेशन के कर्मचारी कितने बेलगाम हो गए हैं और अधिकारी अपने जिम्मेदारी से किनारा क्यों कस रहे हैं, ये अहम सवाल है। अभी हम एसडीओ से पूछते हैं कि क्या जो आपके कर्मचारी हैं, आपका अपने कर्मचारियों पे अंकुश नहीं है? अगर अंकुश नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है? और अगर साथ में लाइनमैन गया है तो इसका मतलब है कि आपके विभाग का लाइनमैन है और आपके विभाग का लाइनमैन अगर भ्रष्टाचार करता है, अगर अवैध वसूली कर रहा है, फर्जीवाला कर रहा है, 420 कर रहा है, तो उसमें आपकी ही जवाबदेही बनती है। तो ये बताइए, अब आप मौके पर आप क्या कर रहे हैं? आपका कनेक्शन कटा है कि नहीं कटा है? आप अपना विद्युत का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? सर इसके बाद सर मेरा प्लाट जो है बंद पड़ा था, मेरा कारोबार बंद पड़ा था। मैंने लेबरों की 2 दिन 3 दिन छुट्टी करा दिया था। उसके बाद मैं दौड़ धूप भाग दौड़ में लगा था। उसके बाद मैंने जब जेई संपर्क किया तो बोले भैया कम से कम कुछ बकाया राशि आप जमा कराइए, तब आपका बिल जो है मतलब कनेक्शन जोड़ा जाएगा। मैंने जाकर उनको कहा सर मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इस वक्त मैं कम से कम तकरीब 3500-3600 रुपया मेरे जेब में जो बचे हुए मैं व्यवस्था है मेरे पास यही है। तो उन्होंने कहा 1,000 रुपया आप डिस्कनेक्ट का कटवा लीजिए और 2500 रुपया आप जमा करवा दीजिए। उनसे मैंने कहा सर ठीक है मैं जमा करवा देता हूँ, मेरा कनेक्शन जो है जोड़ा जाए कैसे, कहीं मैं जो कनेक्शन आपका अभी कर देता हूं लेकिन पर्ची आपको कल फिर मिलेगी। मैंने यही सवाल किया सर कि जैसे ये हमारे साथ हुआ है, आज हम आपको पेमेंट दे दें और कल रसीद मिले, हो सकता मिले कि ना मिले, हम फिर कन्फ्यूजन या फ्रॉड में फंस जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप केंद्र पर आए हो इसलिए आपका पैसा मारा नहीं जाएगा। और मैंने पैसा जमा किया, मेरा कनेक्शन जोड़े और दूसरे दिन मुझे स्लिप फिर दी गई। चलिए ठीक है, वो बात अलग है। तो बहुत बड़ा है, इसमें फर्जीवाड़ा है इनका। कहीं ना कहीं ये विद्युत विभाग से मिले जुले सभी कर्मचारी हैं, जो कि कई बार मैंने ओरल में जेई या एसडीओ से कह भी चुका, शिकायत इनको किया, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार भी हुआ और इनसे बिल जमा करने के नाम पर विद्युत कर्मियों द्वारा, विद्युत कर्मी कौन थे ये आप पहचानते हैं और वहाँ के स्थानीय लाइनमैन हैं। इनका जिला अयोध्या है और इनका विद्युत उपकेंद्र टंडौली है। वहाँ के जेई भी अपनी जिम्मेदारी से किनारा कस रहे हैं और यहाँ के उपखंड अधिकारी गोसाईगंज जो यहाँ के एसडीओ बताते हैं, वो भी कह रहे हैं कि आपने जिसको पैसा दिया वही इसका जवाबदेह होगा। अब अगर छोटे कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हैं तो उन पर कार्रवाई कौन करेगा? क्या उन पर वो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी से किनारा कस लेना चाहिए? एक अहम सवाल है। तो आप बताइए, आप क्या ना चाहते हैं? अगर ये खबर आपकी उच्च अधिकारियों तक जाती है, शासन तक जाती है, तो आप उनसे क्या मांग करते हैं? सर मांग ये करते हैं कि इनको तत्काल इनके प्रावधान, इनके पावर से हटा करके इनको और कहीं भेजे या जो भी मर्जी करें, इनके साथ उचित कार्रवाई करें। क्योंकि ये आकर घर पर 2-3 आदमियों को लेकर इतना डरा धमका दिए कि मेरी वाइफ जो है, मेरे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, सब सहम से गए हैं और मैं खुद अपने मानसिक तनाव से ज़्यादा पीड़ित हो चुका हूं। और अगर सर ये बात नहीं अगर कोई उठाई जाती है तो मैंने एसडीओ साहब को कहा था कि मैं एससी साहब से मिलूंगा, जबकि इन्होंने उस पर हमारे लिखित को लिया। मैंने कहा सर इसका कोई मुझे रिसीविंग मिलेगी? बोले मैं कार्रवाई कर देता हूँ। मेरे सामने इन्होंने जेई को फ़ोन किया कि मैं उचित कार्रवाई करो वरना मैं कार्रवाई कर दूंगा। ये एससी के पास जा रहे हैं, लेकिन आज तकरीब 8 दिन हो गया सर, मैं दौड़ धूप के भाग दौड़ करके एकदम से परेशान हो गया हूँ। तथा मैं एससी से मिलने के बाद ऊर्जा राज्य मंत्री को पत्र लिख करके ये खबर उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ, ऐसे हमारे गाँव सभा के उच्च अधिकारियों द्वारा जाँच कराई जाए। कम से कम इतने आदमी मिलेंगे जिनकी वजह से ये फर्जीवाड़ा किए हैं, वो लोग जानते नहीं, हम कमर्शियल कनेक्शन के उपभोक्ता हैं, इसलिए हमने आवाज़ उठाई। तो इसका मतलब ये है कि आपके गांव में ऐसे कई मामले किए गए हैं, कई फर्जीवाड़ा किया गया है। गांव में सर नहीं, गांव के 1-2 एक मौजे की बात बता रहा हूँ। साथ में प्रधान भी ऐसे हैं जो कि उनसे भी पूछा जाए तो वो भी इस प्रकरण को पूरी अच्छी तरह बताएंगे कि हाँ यह लाइनमैन है। ये दिन भर सर शराब के ठेके पर, वहाँ बनकटवा ग्राम सभा के शराब का ठेका, जो कि वहाँ वीडियो भी मिल जाएगा इसका, आप देखा जाए, फोटो CCTV फोटो चेक कराया जाए, दिन भर वहाँ दारू पीता और 2
प्राइवेट कर्मचारी कोई संविदा कर्मी जो 8,000 9,000 संविदा पर सैलरी पाता है, ये व्यक्ति 2 प्राइवेट आदमी को रख के अपने साथ लाइनमैन का काम करवाता है और खुद दिन भर वहाँ बैठा रहता है। ठीक है। उसके साथ साथ इसको कई बार मैंने अवगत कराया, इनके उच्च अधिकारी को भी अवगत कराया, और इससे मैंने पूछ लिया कि वो तार कहाँ गया, तो कहता है कि एसडीओ साहब और ये यही पूछ सकते हैं आप कौन हो। मैंने इससे कहा कि मैं एक उपभोक्ता हूँ, मैं आरटीआर आपके एसडीओ साहब से भी मांग सकता हूँ कि भाई कहाँ गया हमारे एरिया का। तो ये कहता आपका एरिया क्या, यानी बहुत बड़ी धमकियाँ देते हुए बहुत बदतमीजी। ठीक है, तो जैसा कि वो कर्मचारी है, समिता का कर्मचारी है, उसका नाम सोनू है, क्या नाम भैया? सूरजभान। उसका नाम सूरजभान है। जो संविदा कर्मी इसके घर गया था, वसूली किया गया था, सोनू ने किया। जी सोनू ने किया था, और वहाँ पर अब इनके घर पे धमकी दी जा रही है कि आप अपनी कंप्लेन को रोक दीजिए। मतलब इनके साथ में उगाही भी किया गया, करीब 12,360 रुपये इनसे लिया गया, बिल भी नहीं जमा किया गया, इनकी फर्जी रसीद भी दी गई। अब इनके घर पे जाके धमकी दी जा रही है कि आप शिकायत को बंद कर दीजिए। तो अभी हम यहाँ पर एसडीओ साहब से वार्ता करते हैं कि उनका क्या कहना है। हम फ़ोन मिला रहे हैं अभी हम यहाँ गोसाईगंज के उपखंड अधिकारी से वार्ता कर रहे हैं और आपको लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं कि एसडीओ उपखंड अधिकारी क्या कहते हैं। अरे सर, एक मामला है टंडौली का, जो पावर हाउस का, इनके यहाँ जो कुछ लोग वहाँ पे गए थे और पैसा भी जो जमा कर दिए, और अभी और इनको लाके फर्जी जो है रसीद भी दे दिए हैं। हाँ, ये मामला है हमारे संज्ञान में। जी, तो हाँ जी, हमने बोला है FIR कराने के लिए। अच्छा। गोसाईगंज के उपखंड अधिकारी एसडीओ साहब कहते हैं कि उन्होंने जेई महोदय को बता दिया, जो टंडौली के जेई साहब हैं, अवर अभियंता हैं, बता दिया है उपखंड अधिकारी ने कि आप तत्काल जो धन उगाही किया है, जो आपके घर पे जाके बिजली बिल जमा करने नाम के उगाही किया है, उसके खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया है। ऐसा एसडीओ साहब कह रहे हैं। अब 2-4 दिन के बाद हम फिर एसडीओ साहब से जानकारी करेंगे। अगर FIR नहीं दर्ज होता है तो हम फिर से उनसे जवाबदेही लेंगे कि भैया आपने कहा था कार्रवाई के लिए, कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।